हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज एकेटीयू के फेज सेकंड एग्जाम के जो फाइनल शेड्यूल आया है उसकी। जैसा कि आपको हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर ही दिया था कि आपका फाइनल डेट शीट जारी कर दिया गया है एकेटीयू की तरफ से, जो फेज सेकंड के आपके एग्जाम होने हैं। लेकिन उससे पहले अभी 25 जून को एकेटीयू ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें आपकी डेट एक्सटेंड की थी फेज सेकंड के एग्जाम की, क्योंकि आपके फेज सेकंड एग्जाम टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से स्टार्ट होने थे 27 जून से। लेकिन उसने उन एग्जाम को एक्सटेंड करके आपको एक सर्कुलर जारी किया और उसमें उसने कहा कि 2 जुलाई से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे ही वो सर्कुलर आया और हमने आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, तो बच्चों के कमेंट और बच्चों के मैसेजेस आने लगे कि क्या सर अभी भी डेट शीट आगे बढ़ सकती है, क्योंकि शिवरात्रि ये त्योहार जो हैं इस बीच में आने वाले हैं। लेकिन एकेटीयू ने उस चीज को क्लियर कर दिया है और ये बहुत सही किया है एकेटीयू ने कि टेंटेटिव डेट शीट मतलब जो आपका डेट एक्सटेंड की थी उसके दूसरे दिन ही उन्होंने फाइनल डेट शीट जारी कर दी है, क्योंकि बच्चा फिर से कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लग गया था कि क्या फिर से एग्जाम डेट बढ़ेगी। तो अब उसने क्लियर कर दिया है और फाइनल डेट शीट जारी कर दी है, जिसमें उसने कहा है कि आपके एग्जाम 2 जुलाई से कंडक्ट किए जा रहे हैं और 2 जुलाई को पहला पेपर जो है वो कैरी ओवर का है। तो यदि मैं बात करूं बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्रों की जिनका रेगुलर पेपर पहला पेपर मैथ सेकंड का होना है, वो है 7 जुलाई। यानी कि अब आपके एग्जाम जो हैं मान के चलिए 7 जुलाई से स्टार्ट हैं। एकेटीयू के हिसाब से 2 जुलाई से फेज सेकंड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो रेगुलर पेपर है बीटेक फर्स्ट ईयर का, वो पहला पेपर इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का 7 जुलाई को होगा। उसके बाद 9 जुलाई को दूसरा पेपर है, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनका पेपर है और जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनका पेपर किया जाएगा। और फिर एक दिन की गैप के बाद 11 जुलाई को आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं उनका इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का पेपर वहां पर कंडक्ट कराया जाएगा। देन 11 जुलाई के बाद फिर 12 और 13 2 दिन का गैप है। फिर 14 जुलाई को आपका एग्जाम है पीपीएस या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो बच्चे पीपीएस पढ़ते हैं उनका 14 जुलाई को पीपीएस का पेपर रहेगा बच्चों, और जो बच्चे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनका फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 14 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। और सबसे लास्ट पेपर आपका 16 जुलाई को कंडक्ट कराया जाना है, जो आपका सॉफ्ट स्किल या फिर जो बच्चे एनवायरमेंट पढ़ते हैं वो पेपर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फाइनल डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम 7 जुलाई से कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब जैसे ही ये फाइनल डेट शीट आया, आपको हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, तो कमेंट बॉक्स में बच्चों के कमेंट आने लग गए, बच्चों के मैसेजेस आने लग गए कि क्या हमारे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल इन एग्जाम से पहले होंगे, क्योंकि हमारा जो पहला एग्जाम है वो 7 जुलाई को है। तो बच्चों ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के जो एग्जाम हैं वो यूनिवर्सिटी पहले ही कंडक्ट करा लेगी, क्योंकि ये समय आगे एक्सटेंड किया गया है 2 रीजन से। पहला, जो यूनिवर्सिटी बता रही है क्या एग्जाम फॉर्म जो फिल नहीं हो रहे थे, सभी कॉलेज के फिल नहीं हुए थे, और दूसरा इस सेमेस्टर में बहुत कम समय बच्चों को दिया गया है। तो अगर बीच में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल करा लेती है तो फिर डेट एक्सटेंड करने का फायदा क्या होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके एक्सटर्नल एग्जाम जो प्रैक्टिकल के होंगे वो इन एग्जाम्स के, थ्योरी एग्जाम्स के बाद ही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब बिल्कुल आप ढील ना बरतें, अपने इस समय का यूटिलाइजेशन करें और जो भी समय है उसको वेस्ट ना जाने दें। यानी कि अब टारगेट करके अपने जो जो एग्जाम जिस डेट पर हैं उसको टारगेट करते करके एक शेड्यूल आप अपना तैयार कीजिए। उस शेड्यूल के हिसाब से डेली बेसिस पर आपको पढ़ाई करनी है, और जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि कमजोर है आपका सब्जेक्ट उसमें आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है। और इस समय आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें कोई चीज छोड़कर चलनी है। जो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज्यादा समय दें और जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको कम समय में खत्म करने की कोशिश करें। अब आपके सामने पूरा शेड्यूल है, इसके हिसाब से अपना स्टडी का शेड्यूल बनाइए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। चाहे आप टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए, चाहे वन शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए, चाहे आप पीवाईक्यूज की वन शूट वीडियो की फॉर्म में बात कर लीजिए, सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैं बता देता हूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जिसमें से फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ पोर्शन आपका इनकम्प्लीट है जो हमने प्रोवाइड नहीं कराया है, लेकिन जो भी प्रोवाइड कराया है वो सॉलिड प्रोवाइड कराया है। और जल्द ही आपको कल या परसों इलेक्ट्रिकल की यूनिट नंबर 3 का
वन शूट वीडियो PYQs की फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, हमने पूरी तैयारी की हुई है कि आपको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और बस आपको ईमानदारी से अपनी स्टडी करनी है। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट की PYQs की वन शूट वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी है। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। जैसे ही आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे तो ऊपर ही पांचों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। जो भी वीडियोज उसमें हैं वो सफिशिएंट हैं आपके उस सब्जेक्ट के लिए। आप उन वीडियोस को तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो मैसेज आपको देना चाहता था वो आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कहने का एट द एंड यही है कि समय वेस्ट नहीं करना है। अब जो भी समय है, इस समय में ही आपको अपना सेकंड सेमेस्टर बेहतर बनाना है। और दूसरा, यहां पर बच्चे थोड़ा सा इस चीज से भी परेशान हैं कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो बच्चों, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं भी आता है या फिर अगर बीच में आ जाता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, तो आपका कैसा भी रिजल्ट आए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप परेशान होंगे समय निकल जाएगा और फिर आपका सेकंड सेमेस्टर भी खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वहां पर जो कमियां आपकी रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए आप यहां पर उसको सुधार, ताकि आपका सेकंड सेमेस्टर बेहतर जा सके। क्योंकि आपको प्रमोशन का रूल पता है कि अगर आप किसी एक सेमेस्टर में पूरा क्लियर पास आउट हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको पहले सेमेस्टर में लगता है कि आपका अच्छा सेमेस्टर नहीं गया था, अच्छे एग्जाम नहीं गए थे, तो आपके पास चांस है अभी भी अपने सेमेस्टर को, अपने ईयर को बचाने का। तो चलिए, यही मैसेज मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला था। आई होप आप लोग समझ गए हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और प्लेलिस्ट जो बनी हुई है मैं टेलीग्राम चैनल पर सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर दूंगा। वहां से जाकर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट देखें, चेक करें और जिस भी टॉपिक में या जिस भी यूनिट में आपको प्रॉब्लम है वहां से जाकर उसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। देन आप वहां से हर एक यूनिट के वन शूट वीडियोस देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक ईमानदारी से टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करते रहें। रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।